जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और साथ ही हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके में अवार्ड्स। कल की कक्षा में हमने पहला इसका पार्ट पढ़ा था और आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से शुरू करके। ठीक है, अगर हम कहें तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और किसी भी अवार्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? एक तो वो अवार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ है, ठीक है, यानी कि उसकी शुरुआत कब हुई और वह किस फील्ड से है। क्या याद रखना है? दोनों बातों को लिख लें ऊपर। एक तो किस फील्ड से है और कब उसकी शुरुआत हुई, और उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? पुरस्कार अवार्ड्स। तो पार्ट टू आपका कौन सी क्लास पर पहुंच चुके हैं हम? क्लास नंबर है हमारा ये 20, यानी कि अब तक हम 19 क्लासेस अपनी कर चुके हैं और लगभग हम अपनी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कौन सा? अवार्ड। और कल हम शुरू करेंगे स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स के लिए हमको 3 दिन चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी क्लासेस होंगी दोस्त, आप ये मान के चलना 1.5 आवर डेली एक क्लास होगी स्पोर्ट्स की। तो एक बार थम्स अप करके बताइए जी भैया हम इसके लिए रेडी रहेंगे। 1.5 पौने 2 घंटे अगर क्लास होती है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बार थम्स अप करिए, तैयार हैं आज की कक्षा के लिए साथी। और आज की क्लास को शुरू करते हैं हम आपका ज्ञानपीठ अवार्ड से। किसे? ज्ञानपीठ अवार्ड से। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, ज्ञानपीठ नहीं बोलते उसको, बोलेंगे ज्ञानपीठ। ज्ञानी होता, जय होता है, जो हिंदी पढ़ते वो जानते होंगे। ज्ञानपीठ कब इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ ये आपका 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। किस फील्ड में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य मतलब लेखन के क्षेत्र में, जो पुस्तकें लिखते हैं या फिर साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे इसकी शुरुआत कब हुई? भाई इस्टेब्लिश तो कर दिया 1961 में और इसकी शुरुआत हुई 1965 में, 1965 में। पहली बार ये किसको मिला? जी शंकर कुरूप को 1965 में। लेकिन वह किस भाषा से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे भैया उनकी भाषा थी मलयालम। मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है? केरला में बोली जाती है। उन्होंने एक रचना लिखी थी आडा कोजाई, उसके लिए इनको दिया गया। लेकिन हम बात करें भैया हिंदी में ज्ञानपीठ पहली बार कब दिया गया, तो आप बोलेंगे 1968 में दिया गया। और वो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। पहली महिला कौन है ज्ञानपीठ आने वाली? तो पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं। उनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था, उनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। देखिए अगर ये एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी पूछेगा पहले वाले पुरुष और पहली महिला। लेकिन जब ये स्टेट का एग्जाम हो जाता है, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, वहाँ पे जहाँ पर हिंदी विषय है या हिंदी साहित्य है, तो वहाँ पर हिंदी वाले पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो उनका स्टेट में हिंदी आता हो तो वो हिंदी वाले को भी बहुत ध्यान से देख लेंगे। ओके, बात के लिए थम्स अप बोल दिया करो, एक बार जी बोल दिया करो। हाँ जी, समझ गए बात को जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ऐसे ही प्रथम महिला रही आपका महादेवी वर्मा, उनकी रचना है यामा। एसएससी ने भी कई बार पूछा है यामा पुस्तक की आपका जो लेखिका है वो कौन है? कौन है? तो महादेवी वर्मा है। तो क्या बोले? पहला मिला भैया 1965 जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए। पहली महिला पूछे तो बांग्ला भाषा के लिए कौन है? आपका आशापूर्णा देवी, उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति। पहले पुरुष चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत है हिंदी में, और हिंदी में पहली महिला महादेवी वर्मा है यामा के लिए। ओके, ज्ञानपीठ आपका 8th स्केड्यूल की 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। पॉलिटी में आपने 8th स्केड्यूल पढ़ा है, 8वीं अनुसूची पढ़ी है। हाँ जी, 8th स्केड्यूल में हमने 22 भाषाएं पढ़ी हैं। लेकिन मुझे बताइए क्या 22 भाषाओं में राजस्थानी और इंग्लिश शामिल हैं? हम अक्सर आपको पॉलिटी में क्वेश्चन कराते थे कि राजस्थानी और इंग्लिश ये 8th स्केड्यूल में भाषाएं हैं या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है, दोनों ही नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछा जाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ 2018 में, आपका इंग्लिश के लिए एक बुक है द शैडो लाइन, जिसको लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष आप जानते हैं, जिनकी बुक हमने आपको बताई थी सी ऑफ पॉपीज। तो इनकी इस बुक को भी एक बार मिल चुका है। लेकिन इसका मतलब आप एग्जाम में 22 + 1 23 नहीं लिख दोगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो क्या आंसर होगा हमारा 22। लेकिन पूछ ले कि एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना एक बार इंग्लिश को भी दिया जा चुका है, ठीक है। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साथी दिया गया है गुलजार, जो साथी आपका ऑस्कर भी पा चुके हैं भारत के लिए। राम भद्राचार्य आपने देखे हो, वो आंखों से नहीं देख पाते हैं, अक्सर आप वीडियोज उनके देखते होंगे, संस्कृत विद्वान। 59वां अभी रिसेंट में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। तो आपको याद रखना है 59वां किसको मिला है? हिंदी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। रिसेंट का याद रख लेना, बीच का सब भूल जाना।
अब हम आपसे पूछेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो इनाम दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, कितना इसमें पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ में जो राशि है वो है 11 लाख रुपए। कितनी? 11 लाख रुपए। इसमें एक आपका प्रतिमा, आप साथ में वाग देवी की प्रतिमा, यानी कि माँ सरस्वती को बोलते हैं वाक देवी, वाक मतलब शब्दों की देवी, वाक देवी, और साथ में आपका एक शॉल, एक शॉल। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एक अवार्ड के तौर पर दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में, इसमें ज्ञानपीठ अवार्ड में। बात क्लियर है? मेमोराइज करिए ज्ञानपीठ में क्या क्या है। बताइए, ज्ञानपीठ कब स्टैब्लिश हुआ? 1961। पहली बार कब दिया गया? 1965। पहले पुरुष कौन है? जी शंकर कुरूप। किस भाषा के थे? मलयालम के थे। प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। किस भाषा की थी? बांग्ला की थी। क्या रचना थी उनकी? प्रथम प्रति श्रुति थी। पहले पुरुष कौन है? 1968 से आपका सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए कौन सी रचना थी? हिंदी के लिए चिदम्बरा। महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए मिला? आपका क्या बोलेंगे? 1982 में मिला भैया, आपका यामा के लिए मिला। किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला, यामा के लिए मिला। ठीक है, अभी रिसेंट में विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। बात क्लियर है? सरस्वती सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, 1991 से दिया जाता है, और ये पहली बार जो दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन किसके पिताजी हैं? हरिवंश राय बच्चन ये आपका अमिताभ बच्चन के फादर साहब है। इनकी रचना है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। लगता है मधु इनकी प्रेमिका का नाम था। मधु नाम से बहुत रचनाएं लिखी हैं। एक इनकी बहुत चर्चित रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत पूछी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं। एक इनकी आत्मकथा और थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको 4 पार्ट में इन्होंने लिखा है। एक मुझे बताओ, एक और बुक शायद जिनको याद हो, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन बताएगा? हरिवंश राय बच्चन की ऑटोबायोग्राफी कौन बता सकता है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। बहुत सही। अभी तक किसी ने लिखा नहीं है, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है। बसेरे से दूर तक, वो तो उसका एक पार्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूँ का। नीड का निर्माण फिर ये भी इसी का पार्ट है। ओके, तो क्या बोलेंगे? अभी 33वां 2024 में, और 34वां, तो 34वां मिल चुका है। 34th इसको याद रख लेना, महामोपाध्याय साधु भद्रेश हैं, जिनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसको मिला है। ओके, इसको मिला है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1991। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? भैया लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है, और ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? पुरस्कार राशि बहुत बार पूछा जाता है कि इसको कब शुरू किया गया। इसकी स्थापना हुई है 1954 में, 1954 में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए। 24 यानी कि 22 भाषाएं तो हो गई जो 8वीं अनुसूची में है। 8th शेड्यूल में कितनी है आपका? 22 भाषाएं हैं, 22। ठीक है, 22 भाषा हैं आपका। और दो और कौन कौन सी हो गई जो 8वीं में नहीं है? राजस्थानी है, अंग्रेजी है। तो कुल मिला के 24 भाषाओं को। और पहली बार कब दिया गया? ये पहली बार दिया गया 1995 में, पहली बार 1995 में माखन लाल चतुर्वेदी को। उनकी रचनाएं उन्होंने लिखी है हिम तरिणी, एक उनकी रचना है हिम किरीटनी, लेकिन हिम तरंगणी को मिला है। किसको मिला है? हिम तरंगणी को दिया गया है। ओके भैया, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत सही, एकदम से ठीक है। 2022 में हिंदी में बद्रीनारायण को, और 2022 में अंग्रेजी को नरधर राय, आपको याद नहीं रखने हैं। पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। 2023 नहीं, 2024 नहीं, 2025 आप लोग याद रखेंगे सिर्फ। पार्वती तिर्की किसको मिला है? महत्वपूर्ण मार्क करना। 2025 में किसको मिला है? पार्वती तिर्की को मिला है। किसको? पार्वती तिर्की को। एबेल पुरस्कार की बात करते हैं। मुझे बताइए, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, क्या वहाँ मैथ्स के लिए दिया जाता था? आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड्स में दिया जाता था? 6। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। मैथ्स नहीं था। तो इसी तरह से एक बार नॉर्वे के राजा ने ये डिसाइड किया था कि यार नोबेल तो मैथ के लिए भी मिलना चाहिए। तो लगभग 100 वर्ष बाद, क्योंकि नोबेल की स्थापना कब हुई थी? 1900 में। उसके बाद पहली बार दिया गया 1901 में नोबेल। लेकिन उसके 102 वर्षों के बाद में, यानी कि लगभग 100 वर्ष के बाद में, नॉर्वे में ये डिसाइड हुआ कि भाई हम अब गणित के लिए देंगे, तो इसको नॉर्वे सरकार देती है। एबेल पुरस्कार बोलते हैं इसको, गणित का नोबेल। किसका नोबेल है ये? गणित में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में, और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। और 2024 में मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को, जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला। वास्तुकला समझते हो? आर्किटेक्चर,
आर्किटेक्चर का संबंध किससे होता है बताइए जरा। तो आप कहेंगे भैया उसका संबंध होता है भवन निर्माण से। तो भवन निर्माण के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, प्रित्जकर पुरस्कार। और प्रथम जो पुरस्कार है 1979 में। कभी मत भूलना, फिर से मैं बोल देता हूँ, किसी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष में हुई है और किस क्षेत्र में है। ठीक है, प्रथम विजेता उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2025 में प्रित्जकर अवार्ड किसको मिला है, लियू जियाकुन को मिला है। किसको, लियू जियाकुन को। पुलित्जर की बात करते हैं। प्रित्जकर और पुलित्जर एक जैसे नाम होने की वजह से कई बार साथी कंफ्यूज होते हैं। तो आप कहेंगे भैया पुलित्जर किस क्षेत्र में है, ये आपका पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म में। पत्रकारिता समझते हैं, चाहे आप किसी मतलब टीवी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी ऐसे डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं जहां पर आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। आज वालों की तरह नहीं, आज वालों की तरह नहीं, मीडिया वालों की तरह। मीडिया वाले अब क्या बोलते हैं कि जी जब इंटेंस मुद्दा हो जाएगा तो हम सब माइक लेके आ जाएंगे, माइक लेके आ जाएंगे। ठीक है, मैं इनको इसीलिए भगा दिया था, मैं बाइट नहीं देता था इनको। अभी आ गए एक दिन मेरे पास में, नाम भी तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे, कह रहे जी हमको एक बाइट चाहिए। अभी कुछ इशू हुआ था ना कुछ दिन पहले, तुमको पता होगा, कह रहे बाइट चाहिए हमको। मैंने कहा अपने घर भाग जाओ तुम, हम बाइट देंगे अपने स्टूडेंट्स को, और हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, वो देने के लिए काफ़ी है ना। क्या बोलेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में यूएसए प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई थी। हम आपको एक बार पढ़ा रहे थे, हमने कहा था कि पहले पहले छपकर बिकते थे। अखबारों की हालत है ये आज की, आज का जो मीडिया है, पहले तो ये लोग छपकर बिकते थे, तो लोग इनके ऊपर बहुत विश्वास रखते थे। अभी तुमने देखा ना न्यूज चैनल्स पर लोग विश्वास ही नहीं करते हो। पहले छपकर बिकते थे और अब छपकर बिकते, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक के छपते हैं। तो सार समझ में आ रहा है, फिर से दोहराऊं क्या, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक कर छपते हैं। तो इतना अंतर आ गया है अभी, और आप लोगों को ये अंतर दिखता भी होगा। अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं सब कुछ, तो अभी कुछ नहीं दिखाएंगे, कल को सब पहुंच जाएंगे माइक लेके एकदम से, बोला टीआरपी मिलेगी इस चीज में, है ना। तो क्या बोलेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए, और इसकी शुरुआत कब हुई, 1917 में, 1917 में। कहाँ पर, यूएसए के एक पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पर, उनके नाम पर। यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसको दिया गया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। आपको पता है हमने आपसे प्रॉमिस किया था, कितने पुराने स्टूडेंट्स कौन है जिसको पता हो, हमने कई साल पहले, हम आपको बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है, हमने लगभग 5 साल पहले, पहले होता था ना सब लोग खुद को पब्लिसाइज करने के लिए सब जगह जाते थे, ये वो टॉक है, ये वहाँ पर ये मंच है, वहाँ पर ये मंच है। तो हमने उनको समझाया, एक बार बैठे थे हमारे पास कुछ लोग, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, आपकी पब्लिसिटी होगी, आपका जो उस ऑडियंस में भी आप जाओगे। ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन हमको ये लगता था हमेशा से कि अगर हम वो करने लगेंगे तो जो पढ़ाने के लिए समय चाहिए, क्या वो हमें मिल पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि, फिर तो वही है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ, मेरी रिकॉर्डेड चीज़ें चलती रहें और मैं भी आराम से घूमूं फिरूं, इधर से उधर अपनी बातें करूं, अपने जो वर्ग है उसको और प्रचारित प्रसारित करूं, जो मुंह में आए उसको कह दूं, बिना किसी तर्क के कह दूं, फिर तो यही बचेगा ना। वो हम चाहते नहीं है, वही हमने हमको समझाया कि नहीं, हमारा ज़मीर उसकी जिम्मेदारी नहीं देता। हम कहीं भी जाके, अब तो क्या है कि तुम्हें तो इतनी छोटी सफलता मिल गई है, उसको जाके लोग बताएंगे, और उसको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बताना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, जो लोग उसको कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हमको ये लगता है अपने लिए पर्सनल कि अगर हम वो करेंगे तो हमें बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी क्या बोलोगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। और प्रथम भारतीय कौन है, गोविंद बिहारी लाल। कक्षा फोकस करते हैं। प्रथम भारतीय कौन है, गोविंद बिहारी लाल हैं। कब मिला था, किस वर्ष, 1937 में। 2025 में ये पत्रकारिता की श्रेणी है, हम उम्मीद करेंगे आपने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, एक पब्लिक सर्विस के लिए किसको, कविता सुवारना, लिजी प्रेशर, केशांद्रा जारा मिलो। ये करंट अफेयर्स के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उम्मीद करेंगे आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। पुस्तक और नाटक श्रेणी में किस किस को मिला है ये आपका, पुस्तक और नाटक श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार। तो ये कई नाम हैं, जैसे कि नीचे आप पढ़िए, बैंडन जैकम्स जैकिंस को पर्पस के लिए सम्मानित किया गया, जो एक धनी अश्वेत परिवार की आंतरिक जटिलताओं पर आधारित है, नाटक में। फिक्शन में किसको मिला है, ये आपका जेम्स के लिए मिला है। रामानुजम पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको दिया जाता है, रामानुजन। रामानुजन जानते हो, भारत के मैथमेटिशियन थे। क्या दिया था रामानुजन ने, बताइए।
रामानुजन ने तो मैजिक नंबर आप सब पढ़ते होंगे, मैजिक नंबर किसका दिया हुआ है, रामानुजन का है आपका। और बहुत सारे उन्होंने थ्योरम्स पे काम किया आपका, बहुत सारी थ्योरम्स बाद में आपका कोलंबिया के द्वारा या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश हुई थी उनकी, जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम होती है, 32 वर्ष से कम होती है। और यह 2005 से दिया जा रहा है। कब से? 2005 से। बहुत की पॉइंट्स उठाने हैं आपको अवार्ड्स में से, इनमें से की पॉइंट्स, एकदम से की पॉइंट्स। विटली अवार्ड, विटली अवार्ड क्या बोलोगे? यह जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। या पर्यावरण में ऑस्कर था तो इन लोगों ने अपने ऑस्कर को बोला ग्रीन ऑस्कर। क्या है ये? जैव विविधता संरक्षण, यानी कि जीवन विविध प्रकार का है, विविध प्रकार का जीवन है, हमें उसको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। जिस पर्यावरण के भरोसे हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण ने हमको जीवन दिया है, उसको बचाने के लिए हमको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? आपका जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण, इस यानी कि एक ग्रीनरी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर। हाथ एकदम ठीक है दोस्त, कोई इशू नहीं है। प्रथम विजेता याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2025 के भी यहाँ पर देखा करो, जब कभी कोई अवार्ड मिले ना इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी पुरस्कार मिलता है, यदि उसमें किसी भारतीय का नाम है तो आपको उसको बहुत विचार करने की जरूरत है। यदि किसी भारतीय का नाम नहीं है तो ना के बराबर चांस है कि कभी पूछा जाएगा। हाँ, कमीशन पूछ सकता है, बहुत बड़े स्तर में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, वो भी अच्छा करंट अफेयर बना रहे होंगे तो यूपीएससी जैसे में पूछा जाएगा स्टेटमेंट बना करके। नहीं तो भारतीय नहीं है तो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको वो अधूरा ना लगे, इसीलिए हमने इन नामों को लिखवाया है। जेसीबी अवार्ड कोई फुल फॉर्म नहीं है, बहुत सारे लोग इसका फुल फॉर्म सर्चने लग जाते हैं कि जेसीबी, इसका नाम ही जेसीबी है। शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। और साथ ही साहित्य में ये भारत का सबसे ज़्यादा पैसे वाला, किसमें? साहित्य में। ये तो देखिए भारत सरकार देती है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, वो 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो साहित्य का नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में आपका, अभी हमने बताया था आपको, हमें बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए। लेकिन जेसीबी पुरस्कार में जो राशि है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। क्या बोलोगे? 25 लाख रुपए। 2018 में इसकी शुरुआत हुई तो बेन्यामिन को दिया गया था। 2024 में उपमन्यु चटर्जी को। किसको? 2024 वाला जेसीबी याद रखना है, लास्ट वाला क्या बोलोगे? उपमन्यु चटर्जी को, अगर रिसेंट में कोई नहीं है, उपमन्यु चटर्जी। ऑस्कर मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट होगा। ऑस्कर मुझे बताइए, ये जो ऑस्कर है आपका, जिसके बारे में ये कहा जाता है, इसको आप देंगे तो वापस संस्था को ही देंगे, इसको आप बेच नहीं सकते हैं, और संस्था को भी सिर्फ $1 में देंगे वापस, है ना। $1 मतलब लगभग आप मान सकते हो 85 रुपये में उसको वापस दोगे। आज का हमको कीमत नहीं पता है डॉलर का कितना है। तो ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहोगे भैया फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में। किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में है? फिल्म जगत में। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और हॉलीवुड एक जगह है, जैसे भारतीय फिल्मों को क्या बोलते हैं हम? बॉलीवुड उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में टॉलीवुड कहा जाता है। ऐसे ही यूएसए में एक शहर है आपका हॉलीवुड, तो वहाँ पर एक थिएटर बना हुआ है, जैसे फिल्म के सेट बने होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर थिएटर बना हुआ है जिसको बोलते हैं कोडेक थिएटर। तो कोडेक थिएटर में दिया जाएगा ये। और किस मंथ में दिया जाता है? फरवरी मंथ में, फरवरी माह में दिया जाता है। बहुत बार एसएससी ने पूछा है इसको कौन देता है? इसको देता है अम्पास, यानी कि अम्पास का मतलब क्या होता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, ये अम्पास का मीनिंग है। क्या? अम्पास का पूरा फुल फॉर्म एक बार ध्यान से देखिए, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। ये क्या करती है? ये एक संस्था है जो कि चुनती है कि ऑस्कर किसको मिलेगा। अभी रिसेंट में ऑस्कर किसको मिला 2025 में? बताइए 2025 में ऑस्कर किस मूवी को मिला? वो मूवी का नाम याद रखना है। ऑस्कर को अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ऑस्कर पाने वाले ये हैं वॉल्ट डिज्नी। इनको 22 तो साथ ही आपका ऑस्कर मिले ही मिले, और 4 बार ऑनररी, यानी कि इनके कार्य के लिए इनका सम्मान व्यक्त किया गया, ठीक है, कार्य के लिए। तो कुल मिला के 26 ऑस्कर मिले। ये इनके हाथ में क्या है, नाम बताओ इसका? क्योंकि एक बार टेबल पर बैठे तो व्यक्ति के सीखने की बात होती है उसके जीवन में, तो इन्होंने देखा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक चूहा बार बार जो है मेज पे चढ़ता है, एक चूहा बार बार मेज पे चढ़ता है और फिर उतर जाता है। तो मेज पे चलता है, तो ये कहते हैं कि मेरा वहाँ पर मुझे बहुत देर वेट करना था, लेकिन मैं सीख गया कि अगर मैं 1 घंटे एंटरटेन हो सकता हूँ तो दुनिया हो सकती है। तो इन्होंने मिक्की माउस बना दिया दुनिया के लिए, और आप जानते हैं कितना प्रचलित हुआ, ठीक है।
सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली मूवीज कौन सी हैं, सबसे ज्यादा ऑस्कर जिनको मिले हैं? तो एक मूवी है आपका बैन हुर। कौन सी है? बैन हुर 1959 की थी। इसको अलग अलग कैटेगरीज में, ये क्या है, जैसे बेस्ट पिक्चर मिल गया, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी मिल गया, बेस्ट एक्ट्रेस मिल गया, बेस्ट एक्टर मिल गया, बेस्ट डायरेक्टर मिल गया, तो इस तरह से बेस्ट म्यूजिक के लिए मिल गया। तो बैन हुर एक पुरानी मूवी है, देखनी चाहिए आपको। टाइटैनिक तुम सबने शायद देखी होगी, है ना? टाइटैनिक सब देखे रहते हैं, लियोनार्डो कैपेरियो की। तो क्या बोलेंगे इसमें भैया, हीरोइन जो है वो, टाइटैनिक 1997 में इसको 11 पुरस्कार मिले। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये भी आपने देखी हो, वो अंगूठी खो जाती है उसके ऊपर, 11 पुरस्कार इसको मिले हैं। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। क्या कह रहे हैं? सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में है। तो क्या करें आपके हिसाब से? कंटेंट क्रिएशन करो। अगर मन लगता है उसमें, और क्योंकि दोस्त, मतलब करो तो कंटेंट क्रिएशन करो, बगैर सोचे। एक ही आंसर है हमारे पास में, बाकी चीज़ों के बारे में आपको विचार करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम नहीं देखते हैं आपके आसपास क्या चीज़ें हैं। आगे आएंगे। ऑस्कर, ऑस्कर अब भारतीयों की बात करेंगे। ऑस्कर तो सबसे पहले किनको मिला? भानु अथैया को। भानु अथैया भारत की पहली महिला हैं जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला था। ये कौन है? भानु अथैया। महिला की पुरुष? तो महिला। तो इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये कौन है, इसका नाम बताओ क्या है? तो इसका नाम है आपका बैन किंग्सले। देखा तुमने कैरेक्टर किंग? आयरन मैन देखी तुमने मूवी आयरन मैन? इसको नकली आतंकवादी बनाए रखते हैं, इसको टीवी के सामने लाते थे आतंकवादी बना के, इस दुनिया को हम बदल के रख देंगे और इस दुनिया में एक नया विध्वंसकारी रूप आपका सामने आएगा और हम उसको ला के रहेंगे। इसको बाद में आयरन मैन पकड़ लेता, कह रहा भाई साहब मैं तो थिएटर का कलाकार हूँ, मुझे तो कुछ समय के लिए ये पैसों में टीवी के सामने ला के बिठा देते हैं और मेरा कोई आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं तो थिएटर का कलाकार हूँ, मुझे टीवी पे बुलवाते हैं। ऐसों का बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार। तो ये बैन किंग्सले है। तो जब गांधी मूवी आई तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, यूट्यूब पे एक गांधी मूवी है। ठीक है, हालांकि एक मूवी से आपका पूरा विश्लेषण नहीं होता, लेकिन गांधी एक ऐसी मूवी है आपका यूट्यूब पे जिसको देख के हम ये थोड़ा समझे कि हाँ आप गांधी जी के कैरेक्टर को थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, तो जब कभी आपके पास हो तो आपको देखना चाहिए। तो गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई और निर्देशक कौन है इसके? रिचर्ड एटनबरो, उनकी मूवी थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983। लेकिन भानु अथैया चूंकि महिला हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहले पुरुष कौन है, पहले पुरुष, तो आप बताओगे पहले पुरुष कौन है? बताइए फटाफट से। ये बाकी भूमिकाएं हैं इस मूवी में, किसने किसकी भूमिका की है? सत्यजीत रे। इनको हमने आपको बताया भारत रत्न कब मिला था सत्यजीत रे को, बताइए। भारत रत्न यहाँ लिखा हुआ भी है 1992 में, कल हमने बताया। तो ऑस्कर इनको मिला 1992 में। तो यह पूछेगा ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष कौन है? पहले पुरुष तो कौन है? सत्यजीत रे। पूछे प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भानु अथैया। पूछे प्रथम महिला कौन है? तो भी भानु अथैया। ओके। ए आर रहमान, इनको 2009 में जय हो के म्यूजिक के लिए मिला आपका दो दो ऑस्कर मिले थे इनको। कितने मिले थे? दो ऑस्कर मिले थे, दो ऑस्कर। ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान। ठीक है, जय हो सुना है तुमने, बहुत चर्चित रहा जय हो सॉन्ग। बताइए किस मूवी का था? तो क्या बोलेंगे? एसएससी। क्या कह रहे हैं? दिखाओ भैया जी, एसएससी का कुछ इलाज कीजिए, बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहना है। एसएससी जीडी 2025 में भी ऐसा हुआ था, पेपर उठा टाइम से 1 आवर बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ था, हम लोग एसएससी कंप्लेंट किए तो बोला ऐसा कुछ नहीं है। यही तो दिक्कत है, ये यही तो बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो तुम इंतज़ार करो थोड़ा सा, थोड़ा सा, है ना? कितनी तारीख है आज? 29, 30 और 31। प्रॉमिस टू यू, हम कर देंगे। हमने आपसे बोला ना, बार बार बोलने का उस एक चीज़ पे, जो मतलब मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने तुमसे बोल दिया कि करके रहेंगे। देखो, मैं बताऊंगा तुम्हें होगा क्या। जब ये चीज़ शुरू होगी, जब सब लोग इसके लिए यूनाइट हो जाएंगे, सब बोलना शुरू करेंगे, तो एसएससी देगी एक लॉलीपॉप। लॉलीपॉप समझते हो? कुछ ऐसी चीज़ तुमको देगी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का हित हो। जैसे बोल देगा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग लिस्ट जारी कर देते हैं कि कैसे भी ये ख़त्म हो जाए, या कुछ और दे देगा, एक दो चीज़ें और हैं हमारे माइंड में, वो क्या बोल सकते हैं।
बहकाने के लिए, है ना, लेकिन बहकाया नहीं जा सकता। आप निश्चिंत रहना, है ना, किसी भी तरह से नहीं बहका सकते। तो बहुत बड़े इस्लम डॉग मिलेनियर, हमें बताइए इस्लम डॉग मिलेनियर किसकी बुक है? चिंता नहीं करनी है आपको, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बाकी आप भरोसा कीजिए। और हम हैं, हमने कहा था ना तुमसे, तुम याद रख लेना, अभी हम हैं। और उतना वो आप आगे चल के आपको पता चलेगा। क्या बोलेंगे इनको? 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में जय हो म्यूजिक के लिए। स्लम डॉग मिलेनियर किसने लिखी है? स्लम डॉग मिलेनियर किसने लिखी है बताएंगे एक बार फटाफट से? विकास स्वरूप। सुधा पाल जी का आंसर बहुत बढ़िया आया। सावी चौधरी एकदम ठीक आंसर है। गुलजार, इनको ही मिला था लास्ट वाला ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल से पहले। इनको भी 2009 में जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया। साउंड मिक्सिंग के लिए कितने ऑस्कर हो गए टोटल अब तक? भाई साहब कितना ऑस्कर हो गए टोटल? मतलब व्यक्तियों के नाम बताएं हमें तो पांच, चार व्यक्ति हुए। पांचवें हैं रेसुल पकोटी, पांचवें व्यक्ति हैं रेसुल पकोटी। इनको भी 2009 में इसी गाने के लिए मिला, इसी गाने के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में। ठीक है, तो कितने लोग हुए? भानु थैया, सत्यजीत रे, ए आर रहमान, गुलजार, रेसुल पकोटी। और अभी रिसेंट में जो चर्चाओं में आए थे आपका 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग आया था। नाटू नाटू का मतलब क्या होता है? नाचो नाचो। इसके म्यूजिक कंपोजर थे एम किरवानी। गाने को अपनी आवाज दी काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने। कोरियोग्राफर, मतलब इस गाने में डांस भी था ना, तो कोरियोग्राफ इसको किसने किया? प्रेम रक्षित ने। लिखा इसको चंद्रा बोस ने। और गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई? गाने की शूटिंग हुई यूक्रेन में। कहाँ पर हुआ बोलेंगे भाई फटाफट से? क्या बोलेंगे? गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई? वो हुई साथी आपका यूक्रेन में। 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को भी मिला है। ये सातवां है। शॉर्ट फिल्म समझते हो? बहुत छोटे में, बहुत कम में, ठीक है, किसी भावना को दर्शाना। तो एलिफेंट विस्पर्स यानी कि हाथियों के जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म आई, ये सातवीं। इसके अलावा और कोई नहीं है इंडिया से जिसको ऑस्कर मिला हो इंडिया से। ठीक है, कुछ ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड मूवीज रही हैं, लेकिन इनको कभी भी मिला नहीं है। नॉमिनेटेड मूवीज कौन कौन सी हैं? 1957 में पहली मूवी कौन सी थी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी? मदर इंडिया, सलाम, लगान तुम सबने देखी होगी, लगान देखिए, पहेली, रंग दे बसंती, अपनी फेवरेट मूवी है रंग दे बसंती। ठीक है, रंग दे बसंती। 2022 में राइटिंग विद फायर, और ये यही वक्त आने वाला है रंग दे बसंती वाला ही, 2 दिन बाद। 2022 में राइटिंग विद फायर। डायरेक्टर है सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस, रिंटू थॉमस। ऑस्कर अवार्ड 2025 एक बार देखिए, इसमें आपको याद रख लेना ये 97वें थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रख लेना द बूट लिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस थी एनोरा मूवी के लिए मिक मैडिसन। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये थी एनोरा। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर रहे एनोरा के सीन बेकर। हम तो आपसे ये कहेंगे सिर्फ 4 याद रखिए, बाकी कहानी को भूल जाइए। क्या बोलेंगे सर? बोर्ड पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलता है बच्चों, आपको तैयार करना पड़ेगा, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। सर रंग दे बसंती में क्या हुआ था? रंग दे बसंती में सरकार की लापरवाही के ऊपर सवाल है। ठीक है, दोस्तों का एक समूह है और उनमें से ऐसा भी एक जिंदा दिल व्यक्ति होता है जो देश के लिए जान दे देता है, और उसकी जान देने को घुमाया जाता है इस देश में। रंग दे बसंती कहानी है, और यही होता भी है इस देश में, है ना। बहुत सारे लोग इस देश के लिए, बदलाव के लिए अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, कुछ सरफरे होते हैं, कुछ दीवाने होते हैं जिनके लिए बदलाव, और बदलाव, वो चाहते हैं कि उस बदलाव के लिए अगर उनकी प्राणों की आहुति भी चली जाए, लेकिन बदलाव हो जाए। और वो लोग मतलब खुद के लिए अपना जीवन नहीं जीना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सोसाइटी अच्छी हो, कुछ भला हो, कुछ बदलाव हो। हम मिट भी जाएंगे तो क्या होगा, उन लोगों का ये सोचना होता है। एक ना एक दिन तो मिट ही जाएंगे, अगर किसी चेंज के लिए ही मिट जाएंगे तो सही रहेगा। बहुत सारे लोगों ने ये किया ना, भगत सिंह जी ने क्या किया, और उन्होंने भूख हड़ताल की जेल में, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ में जेल मैनुअल में चेंज हुए। आप जानती हैं आंध्र प्रदेश का गठन हुआ उनकी डेथ के बाद में हुआ, पोट्टुलू श्रीरामन, लेकिन हुआ ना। तेलंगाना में यही हुआ, चंद्रशेखर राव ने यही किया। ये मतलब दीवाने लोग होते हैं, दीवाने लोग।
क्या बोलेंगे, 4 कैटेगरी याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी हैं द बूट लिस्ट के लिए, बाकी सारे किसको मिले, एनोरा को मिले, एनोरा को। ग्रैमी की बात करेंगे, ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी, ग्रैमी का पूरा नाम होता है ग्रामोफोन। इसका पिक्चर आपने देखा होगा, एक ग्रामोफोन रखा रहता है, ग्रामोफोन ऐसे ये रख के, कैसे बताएं तुमको, ऐसा देखा है कुछ तुमने ग्रामोफोन सा? ये ग्रामोफोन क्या है, तो बैंगन की बेल सी बन गई है। ग्रामोफोन, उसमें से आवाज आती रहती है ऐसे, अरे ऐसे होता है यार, तुम्हें बता देते हैं। अभी भी नहीं बना क्या, अब तो समझ गए होगे तुम, ग्रामोफोन होता है एक, है ना, देखा है। शुरुआत इसकी हुई थी 1959 से, और नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, नाराज के द्वारा इसको शुरू किया। किसके द्वारा, नाराज के द्वारा। मूल नाम इसका ग्रामोफोन अवार्ड है। इसका डिजाइनर जो है, इसका जो हमने बनाया है फूल सा, जॉन विलिंग्स है। यह यूएसए देश का पुरस्कार है और अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। फोकस करने की बात यह है, किसके लिए दिया जाता है, इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है। पहला ग्रेमी हेनरी विंसनी को मिला था। प्रथम समारोह यूएसए में एलए, लॉस एंजल्स में हुआ था। सर्वाधिक बार ये किसको मिला है, सर्वाधिक बार ये मिला है आपका बोयेंस को। इनका म्यूजिक शायद आप सुनते होंगे, कौन सुनता है, थम्स अप करिए। सर्वाधिक पुरस्कृत एल्बम है आपका सुपर नेचुरल। पहले भारतीय हमको भूलने नहीं है, पहले भारतीय कौन है आपका, पंडित रविशंकर। और पहली भारतीय महिला तन्वी शाह हैं, कौन है, तन्वी शाह। और तन्वी शाह को भी मिला आपका जय हो के लिए ही, जब वो चर्चित रही 2010 में। तो पहले भारतीय कौन है, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर ये 4+1 बार ग्रैमी जीत चुके हैं, एक बार ऑनररी और 4 बार इनके एल्बम्स के लिए। क्योंकि क्या भैया, ये तो इंग्लिश म्यूजिक के लिए दिया जाता है, क्या इंग्लिश म्यूजिक लिखते थे, हाँ जी इंग्लिश म्यूजिक लिखते थे। इनकी आपका वो एल्बम का नाम बताओ आप, क्या है, वेस्ट मीट्स ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन, पश्चिम का पूर्व से मिलन, ठीक है, पश्चिम का पूर्व से मिलन। 2022 में 2 भारतीयों को मिला ये। रिकी केज बहुत चर्चित हैं, इनकी एल्बम एसएससी ने बहुत बार पूछी है। रिकी केज की किस एल्बम को आपका, रिकी केज की किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो किसको मिली है, डिवाइन टाइड को। एग्जाम में देवीय ज्वार लिख के नहीं देता है दोस्त, देवीय ज्वार नहीं लिख के देता है, ठीक है, देवीय ज्वार। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, नहीं इसके ट्रिक नहीं बनाना है, इसमें इसमें क्या ट्रिक बनाओगे यार, देवीय ज्वार में बनाने के लिए रिकी केज को जर्नल पढ़ोगे क्या। एक बार लिखिए, वाई लिख के बताइए, वाई लिख के कमेंट सेक्शन में, भैया बिना ट्रिक्स के पढ़ेंगे। बच्चा ये थियोरिटिकल पोर्शन है, जहाँ ट्रिक्स की जरूरत होती है वहाँ हम खुद ही ट्रिक्स बता देते हैं आपको, ठीक है, बोलेंगे। तो फालू यानी कि फाल्गुनी साहा एक रंगीन दुनिया के लिए इनको भी मिल चुका है। जुबिन मेहता 23 बार नामित हुए हैं, 5 बार उनको भी मिला है। जुबिन मेहता किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, बताइए। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताया था हमने जिससे जुबिन मेहता जुड़े हुए हैं, उनका नाम है आपका, क्या बोलेंगे, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिमझनी, सिमझनी से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने पहली बार जो जीता था वो 1981 में जीता था। अभी ग्रैमी मिले हैं 2025 के, देखना कोई भारतीय हैं क्या। इंडियन पहचानिए, 67वें मिले ग्रैमी अवार्ड्स 2025 लॉस एंजलिस के क्रिप्टो.com एरिना में हुआ। एल्बम ऑफ द ईयर 35 ग्रैमी अवार्ड जीतने का नया रिकॉर्ड बन गया है काउबॉय कार्टर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर कैड्रिक लेमर का बना है, इंडिया का कोई नहीं है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोहन। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम का पुरस्कार जीता है। ये बन जाएगी यहाँ पर बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, कौन है, संगीत कलाकार भारत की चंद्रिका टंडन, और उनकी एल्बम का नाम है त्रिवेणी। तो इसलिए एसएससी पूछता है, आप भी देखते होगे ना कहीं पे, जैसे वो आपका मोहन वीणा के जनक कौन है, मोहन वीणा के जनक बताओ फटाफट से कौन है जिन्होंने अपने नाम पे मोहन वीणा को लिखा है। एमिटिंग बाय द रिवर उनकी बुक है। तो जब कोई एल्बम या, सॉरी बुक बोल रहा था, एल्बम है उनकी, जब कोई एल्बम चर्चित हो जाएगी यानी किसी एल्बम को साथ ही आपका अवार्ड मिल जाता है, तो एसएससी उस चर्चित एल्बम को क्वेश्चन के रूप में पूछता जरूर है। भैया मोहन भट्ट है, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, एकदम ठीक आंसर किया आप सब लोगों ने। तो क्या बोलेंगे, त्रिवेणी के लिए आपका एक भारतीय अमेरिकी कलाकार रही चंद्रिका टंडन। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में मुख्य 4 श्रेणी के विजेताओं के नाम, तो कैड्रिक लेमर, बेयॉन्स, कैड्रिक लेमर और चैपल रोहन, यही पीछे लिखा हुआ था, पीछे भी यही था।
प्रमुख विजेता पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है, 4+1। AR रहमान ने 2 बार जीता है। जाकिर हुसैन ने 5 बार भारत में साथी है, जाकिर हुसैन है। किससे संबंधित है जाकिर हुसैन? अल्लाह रखा खान, AR रहमान, ये तो साथी आपका किससे हैं? AR रहमान तो आप कहोगे ये तो सिंगिंग से हैं। पंडित रविशंकर ये सितार से हैं, और जाकिर हुसैन तबला से हैं। जुबीन मेहता 5 बार, रिकी केज 2 बार। रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड ये है साथी एशिया का नोबेल। क्या है ये? एशिया का नोबेल है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये सरकार देती है फिलीपींस की गवर्नमेंट। किसकी? फिलीपींस की सरकार द्वारा, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, वहाँ के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, जिनकी साथी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर स्मृति से 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला ही अवार्ड एक भारतीय को दिया गया। ठीक है, इस पुस्तक के विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये पुरस्कार जो है 31 अगस्त को मनीला में, क्योंकि किसकी? फिलीपींस की राजधानी है मनीला में, दिए जाते हैं। पहले यह पुरस्कार साथी आपका 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कितने में दिए जाते थे? पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। जो साथियों के पास नोट्स नहीं होते वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 5 क्षेत्र कौन से? या तो आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विस से किरण बेदी जी गवर्नमेंट सर्विस में थी या नहीं थी? वो आपका गवर्नमेंट सर्विस में थी? आप कहेंगे हाँ जी भैया वो IPS थी, प्रथम महिला IPS थी, तो उनको भी आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। समुदाय नेतृत्व के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी समुदाय को आपका आगे ले जाने के लिए, जैसे कि मान के चलो विनोबा भावे जी थे, तो उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया हमारे देश में? विनोबा भावे जी ने, तो उन्होंने एक पूरे वर्ग के लिए भूदान आंदोलन चलाया। भूदान यानी कि भाई जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो उनको ज़मीन दान दे दो ना, अगर पॉसिबल है। आपके पास हज़ारों बीघे है तो आप 10, 5, 20 लोगों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन प्लीज़ डोनेट कर दो ना। जन सेवा, जो लोग पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, जो अच्छा जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय समझ या फिर शांति के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो 2001 से ये क्या हो गया? 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। इमर्जिंग लीडरशिप यानी कि उभरते हुए नेतृत्व को, उद्गामी नेतृत्व को जो सपोर्ट करेगा, उद्गामी नेतृत्व को। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कुछ इंडियन हैं, लेकिन हमको क्या याद करना है वो देखिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पहले, सबसे पहले हैं विनोबा भावे, इनको मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। दूसरा किसको मिला? RBI के रहे थे साथी आपका CD देशमुख, चिंतामणि देशमुख। एक तो पहले को याद रखना, एक दूसरा रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला बहुत पूछा जाता है। बाकी का दोस्त आपको सिर्फ नाम मेमोराइज करना है कि हाँ इनको भी मिला था, इनको भी मिला था, क्योंकि इस पे सबसे जटिल क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसको नहीं मिला था। ठीक है, आगे आएंगे। मदर टेरेसा, वर्गीज कुरियन, JP जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने जनता पार्टी के आगाज किया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में। सत्यजीत रे हैं आपका, इनको मिला। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति वाले, MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, इनको भी मिला है। ठीक है, अरुण शौरी पत्रकार थे आपका। पंडित रविशंकर को मिल चुका है। किरण बेदी आपका शासकीय सेवा के लिए। अरुणा रॉय, अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। भरत वटवानी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक याद है ना कौन सा कैरेक्टर है 3 इडियट्स का, जो फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर है। ठीक है, सोनम वांगचुक। रवीश कुमार 2019 पत्रकारिता के लिए मिल चुका है, 2019 पत्रकारिता के लिए। अभी 2024 में यहाँ पर देखिए क्या कोई भारतीय है? भूटान, वियतनामी, इंडोनेशियाई, जापानी, थाईलैंड आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आप अपने दिमाग में डेटा भरना चाहते हो तो बात अलग है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी पीस इंटरनेशनल प्राइज, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज जो दिया जाता है ये भारत सरकार देती है, भारत सरकार। यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 1995 में किस, क्योंकि गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? गांधी जी का जन्म, तो उनके जन्म के 125वें वर्ष, क्या बोलेंगे, यानी कि 1869 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे आएंगे। तो सबसे पहले मिला 1995 में जूलियस नायरेरे को। ये कई बार SSC ने पूछा है, जूलियस नायरेरे को, जब इसकी स्थापना हुई 1995 में। कितनी राशि दी जाती है इसमें? 1 करोड़ रुपए। ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे जूलियस नायरेरे।
रामकृष्ण मिशन ये पहली भारतीय संस्था है जिसको गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेल्सन मंडेला को 2000 में, इसरो को भी मिल चुका है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2014 में। शेख मुजब्बिर रहमान जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, तो फादर ऑफ बांग्लादेश होने की बात नहीं है, अगर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखोगे तो अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था बताइए। बांग्लादेश में क्या हुआ था अभी, सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी की मूर्तियां तोड़ी। अगर जनता को आप नहीं कोऑर्डिनेट करोगे उससे और एक तानाशाही का पालन आप करते रहेंगे तो एक समय पे शासक के प्रति जनता में रोष प्रकट हो जाता है। और फिर वह जनता क्या करती है, सबसे पहले तो अभी बांग्लादेश में आपने देखा ना पीछे समय पर क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने मूर्तियां ही शेख मुजब्बिर रहमान की तोड़ी सबसे पहले। तो बांग्लादेश के फादर इनको बोलते हैं। 1971 में यही व्यक्ति बांग्लादेश के बनने के लिए जिम्मेदार थे। बंगबंधु शेख हसीना के पिता हैं, शेख हसीना को भागना पड़ा। गीता प्रेस को 2021 में मिला, 2021 में। बुकर प्राइज, बुकर प्राइज हमेशा बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। तो बुकर कितने इंडियंस को मिला है, अब तक कुल 5 इंडियंस है जिनको बुकर मिला है, तो आप समझ सकते हो बुकर इंटरनेशनल अब तक सिर्फ 2 इंडियंस को मिला है। तो 2 पुरस्कार आएंगे, देखिए एक तो बुकर, दोनों के नाम देखना, एक तो बुकर है और एक है बुकर इंटरनेशनल। बुकर इंटरनेशनल, बुकर इंटरनेशनल, इस बुकर को हम कई बार आपका मेन बुकर भी बोलते हैं। तो बुकर बोले या मेन बुकर बोले तो एक ही बात होगी। हमको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। 1969 में शुरुआत हुई, अंग्रेजी की रचनाओं से संबंधित है। पहले क्या होता था, राष्ट्रमंडल देश आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था 2013 तक, लेकिन 2014 से क्या हुआ, किसी भी इंग्लिश के आपका किसी भी इंग्लिश के नॉवेल को दिया जाएगा। मैन बुकर या बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। डेमन गेलगुट 2021 में मिला। सेहान करुणा तिलका थे आपका 2022 में मिला, हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है ये पुरस्कार अब तक 5 भारतीयों को मिला है और इन 5 की रचना आपको पता होनी चाहिए। एक बार पढ़ें ध्यान से नाम सारे। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, पूछेंगे बुकर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, वीएस नायपाल। कौन सी रचना के लिए मिला था, इन ए फ्री स्टेट के लिए, ठीक है। सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए, तो ये क्या हो गए, दूसरे व्यक्ति हो गए। अरुंधति रॉय ये एक महिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, यानी कि आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को यूपी पुलिस ने क्या लिख कर दिया था बताना, मामूली चीजों का देवता, मामूली चीजों का देवता। किरण देसाई 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए, किसके लिए, व्हाइट टाइगर के लिए। बुकर प्राइज 2022 के विजेता, ये तो 2022 में था, नीचे 2024 लिखे हुए हैं, क्या कोई भारतीय है, नहीं भैया, तो भैया हम याद नहीं रखेंगे। अब बात आती है बुकर इंटरनेशनल की। तो बुकर ये वो क्या था, बुकर बोले या मेन बुकर, एक मिलता बुकर इंटरनेशनल। ये सिर्फ उसके लिए है जो भी रचना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होगी उसको दिया जाएगा। ऑल ओवर इंग्लिश के लिए नहीं, दुनिया में, ये यूके में जो होगी। और शुरुआत कब हुई बुकर की, 1969, और इसकी हुई 2005 में शुरुआत। पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 से क्या हो गया, प्रत्येक वर्ष दिए जाने लगे हैं, हर एक साल दिए जाते हैं। 2022 में पहली इंडियन बनी थी गीतांजलि श्री, मैनपुरी की थी। तो भैया डेजी रॉकवेल कौन है, हमने कहा ना अंग्रेजी में प्रकाशित हो, तो इन्होंने किताब लिखी थी हिंदी में, रेत की समाधि। ये देखिए इनकी बुक है रेत की समाधि, रेत समाधि इन्होंने हिंदी में लिखा। डेजी रॉकवेल ने उसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। किसमें ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, ठीक है। और ये हिंदी का पहला उपन्यास बन गया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में किसको मिला आपको नहीं याद रखना, 2024 जरूर याद रखना, कैरोस। लास्ट टाइम भी बहुत रिपीट हुआ कई एग्जाम्स में, जैनी एपरनबेग की बुक है कैरोस। और अभी 2025 में बानू मुस्ताक कौन बन गई हैं, बानू मुस्ताक, ये पहली कन्नड़ लेखिका बन गई हैं, बानू मुस्ताक। यानी कि अगर हम कहें तो पहली कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, भारत की। और हर्ट लैम्प इनकी रचना है, इसको भूलना नहीं है। आने वाले 1 वर्ष तक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हर्ट लैम्प दीपा भट्टी की बुक है, किसकी, दीपा भट्टी की है। इंग्लिश में इन्होंने क्या बोलेंगे आपका, भैया एल्बम में, एल्बम दोस्त म्यूजिक का होता है, ठीक है। बुक आपका शब्दों की होती है, शब्दों की, ओके। अब ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, कुछ पुरस्कार जो किस क्षेत्र में और उनकी स्थापना किस वर्ष में हुई। कलिंग पुरस्कार विज्ञान का क्षेत्र के में 1952। शांति स्वरूप भटनागर, हमारा जो हमारे पास में आपका शहर पड़ता है ना सिकंदराबाद, ये वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है।
मतलब यहाँ बुलंदशहर में जो सिकंदराबाद है। शांति स्वरूप भटनागर वहाँ के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी 1958 में। आपका बीसी रॉय, ये एक चिकित्सक थे बीसी रॉय, याद है बीसी रॉय आपका? विधान चंद्र रॉय चिकित्सा में, इनके याद पर 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं 1980 से। बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं दुनिया में, कृषि से 90 से। चमेली देवी पत्रकारिता से 1980। रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म से 2006 में शुरुआत हुई। धन्वंतरी एक चिकित्सक भी थे पहले, चंद्रगुप्त आपका द्वितीय के दरबार में, चिकित्सा से 2016 में। राज्य सरकारों दिया जाने वाले पुरस्कार बोलेंगे, राज्य सरकारें जो देती हैं, कबीर पुरस्कार यूपी गवर्नमेंट, बिहार क्या बोलोगे आपका, बिहारी पुरस्कार राजस्थान गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट देखना, सिर्फ स्टेट देखने आपको, कबीर पुरस्कार यूपी में, बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार देती है, तानसेन मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे तो मध्य प्रदेश सरकार, भारत भारती यूपी गवर्नमेंट देती है, कलीमा मणि अवार्ड कौन देती है, ये तमिलनाडु सरकार देती है। कौन देती है आपका, TN गवर्नमेंट, यानी कि तमिलनाडु सरकार इसको देती है। तो इसमें बस ओवरव्यू रखना है इनका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं है कि इसको रटने की जरूरत है पूरे पूरे पेजेस को। थम्स अप करके हमको बताए क्या तुमको समझ में आया। क्या रखना है किसी भी अवार्ड में, और याद रखना ना, रिसेंट की जो 2025 की कैटेगरी या लिस्ट बहुत बड़ी मिल सकती है, उसमें कोई भारतीय है या फिर कोई एक कैटेगरी है तो उसको हम याद रखेंगे, नहीं तो नहीं याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर आएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित है, 1965 में पहली बार दिया गया। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। बताएंगे जी एक बार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 1954 में स्थापना हुई थी। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? एबेल है गणित का, 2003 में शुरू हुआ था। बोलेंगे जी। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? प्रित्जकर, तो पुलित्जर है एक तो पुलित्जर है जो पत्रकारिता का है, प्रित्जकर दिया जाता है वास्तुकला के लिए। किसके लिए? वास्तुकला के लिए। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? 1937 गोविंद बिहारी लाल, GB लाल, गोविंद बिहारी लाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीता है? किस 2 बार ऑस्कर जीता है? किसने जीता है 2 बार ऑस्कर? बताएंगे। तो 2 बार ऑस्कर जीता है आपका सत्यजीत रे, भानुमथैया, आमिर खान या AR रहमान। तो 2 बार ऑस्कर जीता है आपका कौन है? AR रहमान है, AR रहमान। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? इसका आंसर आप देंगे। कल साथी हम शुरू करेंगे आपका किसको? स्पोर्ट्स को। आप जानते हैं SSC में आपका स्टैटिक GK में सारे टॉपिक्स एक तरफ हैं और स्पोर्ट्स एक तरफ। स्पोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप स्टैटिक GK का मानना, सबसे महत्वपूर्ण। जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो सबसे इम्पोर्टेंट इसको भी आप काउंट करना। और क्लास को आप देख लेना शेड्यूल में, जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा हो सकता है आने वाले कुछ दिन आपकी क्लास 5 या 6 दिन डिस्टर्ब रहे, और वो डिस्टर्ब इसलिए भी रह सकती है क्योंकि आप लोग परेशान ना हो, बार बार चीज़ें सुधर जाएं। ठीक है, हम बहुत डायलॉग्स नहीं बोलेंगे आप लोगों से। हाँ बस मतलब बहुत डायलॉग्स नहीं बोलेंगे हम आपसे, हम आपको करके दिखाएंगे, आपके लिए हम जो कर पाएंगे वो करेंगे। ठीक है, बाकी हम आपसे कहेंगे अगर तो आपको कभी भी को हम कोई मैसेज देंगे तो टेलीग्राम पे आपको कोई मैसेज दे देंगे हम कि क्लास होगी या नहीं होगी। बाकी आप एक बार देख लेना, शेड्यूल है तो होगी, शेड्यूल नहीं है तो नहीं होगी। ओके, नहीं होगी तो हम आपके लिए मैसेज जरूर छोड़ देंगे ताकि आप उसका इंतजार ना करते रहें। ओके बॉस, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए और चिंता मत कीजिए किसी एक बात की भी, है ना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत ख्याल रखें अपना, बहुत सारा। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।